हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरह से कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो आप लोग कर रहे होंगे और डेली क्लास ले रहे होंगे। तो मेरा नाम अनिकेत कुमार और मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रैंकर्स ग्रुप। यहाँ हम लोग अभी जो है फिजिक्स पढ़ाई करते हैं। तो अब हम लोग क्लास के स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देख रहे थे, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो भी स्ट्रेट लाइन होता है उसके स्लोप के बारे में हम लोग जो है देख रहे थे। स्लोप, ठीक है। तो स्लोप को जो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन के स्लोप, कोई भी हम लोग का स्लोप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको जो हम लोग एम से डिनोट करते हम लोग क्या था, एम इक्वल्स टू हम लोग क्या था, टेन थीटा था। स्लोप जो होता है, स्लोप को जो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। एम इक्वल्स टू हम लोग क्या था, टेन थीटा। तो यहाँ हम लोग का थीटा जो लेना है, थीटा कौन सा लेना है, थीटा हम लोग को जैसे यह ग्राफ है इस तरह से ये हो गया, तो हम लोग का थीटा कौन सा लेना है। तो थीटा एक तो हम लोग क्या होना चाहिए, एक तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी कि एक तो हम लोग क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। एक तो हम लोग का थीटा जो हम लोग का होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंड सेकेंड क्या होना चाहिए, तो जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम लोग जाएंगे वो कहाँ से हम लोगों का जाना है, कहाँ से जाना है, तो हम लोग को पॉजिटिव एक्स से जो हम लोग का जाना है। अगर मान लो जो एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, जैसे मान लो जो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो हम लोग यहाँ से जो है यहाँ तक भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, यहाँ भी थीटा ले सकते हैं, बट हम लोग ये नहीं करना है। क्या करना है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाना है एंड प्लस एक्स एक्सिस, जो भी इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा वहां से जो हम लोग क्या करना है, जाना है। यह दो कंडीशन होना चाहिए, यानी कि स्लोप के लिए हम लोग क्या करना है, स्लोप इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू हम लोग क्या हो जाएगा, वो हम लोग का tan थीटा होता है, और जो हम लोग का थीटा जो हम लोग लेंगे, एंगल जो हम लोग थीटा लेंगे वो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। और कहां से होना चाहिए, तो पॉजिटिव एक्स से जो हम लोग का होना चाहिए। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर मान लो जो स्लोप पॉजिटिव है, ये अभी हम लोग क्या कराए, तो अभी हम जो है लास्ट क्लास की रिकैप, यानी कि समरी समझ लो या लास्ट क्लास की रिकैप, कुछ भी समझ लो। तो पॉजिटिव स्लोप, अगर मान लो जो पॉजिटिव स्लोप अगर हम लोग का पॉजिटिव स्लोप क्या होगा, तो एम इक्वल्स टू हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का tan थीटा हो जाएगा, तो ये हम लोग का पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर मानना चाहिए, अगर हम लोग का पॉजिटिव स्लोप है, ये हम लोग का थीटा है, तो पॉजिटिव स्लोप हम लोग कब होता है, जब हम लोग का एंगल क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव स्लोप के लिए हम लोग क्या होना चाहिए, तो हम लोग का जो हम लोग का एंगल जो होना चाहिए वो हम लोग एक्यूट होना चाहिए, यानी कि थीटा जो हम लोग क्या होना चाहिए, एक्यूट। एक्यूट यानी कि 90 डिग्री से कम होगा तो स्लोप हम लोग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये एंगल हम लोग क्या होगा, थीटा है। तो उसके बाद अगर मान लो जो निगेटिव स्लोप के लिए क्या होना चाहिए, निगेटिव स्लोप के लिए भी हम लोग क्या होता है, तो एम इक्वल्स टू हम लोग क्या होता है, tan थीटा होता है। बट वहां हम लोग क्या करते हैं, एम इक्वल्स टू हम लोग का tan थीटा होता है। अगर स्लोप निगेटिव है तो हम लोग को मैथ मदद करता है, मैथ जो हम लोग का हेल्प करता है। तो मैथ क्या बोलता है, अगर मान लो जो चीज है, तो वहां से अगर मान लो जी थीटा है, तो इसके अपोजिट वाला हम लोग एंगल ले लेंगे, तो हम लोग का मान लो जी नीचे वाला एंगल ले लेंगे, तो हम लोग का हो गया अल्फा। इसी अल्फा को जो है tan के साथ लगाकर माइनस में करते हैं, तो इसी को अगर हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan अल्फा हम लोग कर देंगे। अगर थीटा हम लोग क्या होना चाहिए, ऑप्टिव, थीटा अगर हम लोग का ऑप्टिव है, थीटा ऑप्टिव है तो यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो उसका स्लोप जो है निगेटिव हो जाए। तो अगर निगेटिव स्लोप हो गया तो हम लोग को वहां मैथ लगा देना है। मैथ में हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए मैथ क्या लगता है, कैसे
और क्या होते हैं, वहां से हम लोग जो नीचे वाला एंगल उसी को हम लोग नीचे वाला एंगल ले लेंगे। तो अगर हम लोग एंगल ले लेंगे तो वो अल्फा हो गया। तो अगर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग को माइनस हो जाएगा, -tan अल्फा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का tan ऑफ माइनस अल्फा हो जाएगा। तो वही माइनस जो है बाहर आ गया, तो उसी से वैल्यू जो हम लोग का होगा तो सेम होगा। तो बस यही याद रखना, अगर स्लोप निगेटिव है और पॉजिटिव है तो याद रखना ये किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो डायरेक्ट tan थीटा कर देंगे, अगर स्लोप निगेटिव है तो हम लोग -tan अल्फा करेंगे। अल्फा कौन सा होगा, तो जहां हम लोग का थीटा उसके नीचे डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम लोग चले जाएंगे, और माइनस एक आगे लगा देंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, उसका थर्ड पॉइंट यही है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप एंड क्या है, तो जो भी कोई भी अगर हम लोग का स्ट्रेट लाइन है, जैसे यही स्ट्रेट लाइन है, तो इसका हर पॉइंट पर क्या लिख लो, स्ट्रेट लाइन की स्लोप, इस तरह से लिखो, स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट का स्लोप लाइन की हर पॉइंट का स्लोप हर पॉइंट का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। यानी कोई भी अगर हम लोग का स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप निकालना है तो हर पॉइंट का जो स्लोप क्या होगा तो सेम होगा। यहाँ की स्लोप निकाल लो, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, हर पॉइंट का क्या होगा तो स्लोप सेम होगा। कैसे, ये थीटा है, यहाँ की एंगल थीटा ले लिए, क्या इस तरह से, इसमें नहीं, इसमें आप लोग ज्यादा, जैसे इस पॉइंट का निकाला है, इस पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या होना चाहिए, तो पहले तो हम लोग को प्लस एक्स एक्सिस होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल अगर थीटा है तो अभी तो एंगल हम लोग का थीटा ही होगा। अगर एंगल थीटा है तो हम लोग का स्लोप भी सेम होगा, एंगल सेम है तो स्लोप भी सेम होगा। फिर यहाँ अगर हम लोग आ जाएंगे, यहाँ अगर हम लोग का स्लोप निकालना है तो हम लोग सबसे पहले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखेंगे, तो ये हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ से एंगल ले लेंगे तो यहाँ भी एंगल थीटा है, सेम उसी तरह यहाँ आएंगे तो यहाँ से अगर हम लोग ले लेते यहाँ भी हम लोग का थीटा, यानी एंगल अगर हम लोग का सेम है तो हम लोग का स्लोप भी क्या होगा, तो सेम ही होगा। समझ में आ गया? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हार्ट का साइन बनाइए, कमेंट में हार्ट का साइन। उसके बाद एक और पॉइंट है, फोर्थ, हम लोग ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव स्लोप को ही क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि हम लोग कोई भी हम लोग का दो स्लोप है, ठीक है,
तो उसको अगर हम लोग कंपेयर करना है तो या तो दोनों स्लोप जो हम लोग का पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों स्लोप जो हम लोग का निगेटिव निगेटिव है, तभी जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्लोप रहेगा तो उसमें जो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ है ये एंगल थीटा है, यहाँ से ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये दोनों का अगर हम लोग थीटा नहीं, यहाँ मान लो जी ये हम लोग क्या है तो बीटा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग का स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का S1 हो जाएगा, ये हम लोग का S2 हो जाएगा। तो S1 का स्लोप की बात करें, S1 हम लोग का हो जाएगा हम लोग का tan थीटा, और S2 क्या हो जाएगा, तो S2 इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा तो tan बीटा हो जाएगा। इसी को हम लोग माइनस tan अल्फा हम लोग बोल सकते हैं। ये एंगल हम लोग का अल्फा हो गया, तो इसी को माइनस tan अल्फा हो गया। तो वही बोल रहा है, देखो ये दोनों स्लोप क्या है, तो एक हम लोग का पॉजिटिव स्लोप और एक हम लोग क्या है निगेटिव स्लोप है। तो इन दोनों स्लोप को जो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर यानी कि कौन स्लोप बड़ा है या कौन स्लोप छोटा है, इसके बारे में हम लोग जो है नहीं बता सकते। वही अगर मान लो यह रहता इस तरह से रहता, दोनों अगर स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों स्लोप निगेटिव निगेटिव है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप को कंपेयर कर सकते हैं, बता रहे हैं। नोट हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अभी जो जो पॉइंट हम लिखा है वो समरी के पॉइंट में समरी डालकर आप लोग जो है नोट कर लीजिए। जैसे अब हम लोग को बात करना है कैसे जो हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव स्लोप को जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये हम लोग का हो गया θ1, ये हो गया θ2 और ये हो गया हम लोग का θ3। ये हम लोग का हो जाएगा S1, ये हो जाएगा इसका स्लोप S2, इसका स्लोप हो जाएगा S3। यानी अगर हम लोग मान लो S1 S2 S3 में अगर हम लोग कंपेयर कर ले तो यहाँ अभी हम लोग देख लीजिए जो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव स्लोप रहे, कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ देखेंगे थीटा क्या है, एक्यूट 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है यानी कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। स्लोप पॉजिटिव है तो हम लोग कंपेयर क्या कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो हम लोग स्लोप के लिए हम लोग क्या देख रहे थे, एंगल देखते हैं। अगर पॉजिटिव स्लोप है, अगर हम लोग मान लो स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल जितना ज्यादा होगा हम लोग क्या होगा, एंगल जितना ज्यादा होगा उसका स्लोप भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, θ3 सबसे ज्यादा, उसके बाद θ2, उसके बाद हम लोग का θ1 है। तो यहाँ से स्लोप की बात कर लेंगे तो S3 का स्लोप सबसे ज्यादा, उसके बाद S2, उसके बाद S3 का स्लोप जो हम लोगों को हो जाए यानी कि tan ऑफ 3θ, उसके बाद tan θ2, उसके बाद tan θ1 हम लोग का आ जाएगा। यहाँ हम लोग का आ जाएगा यानी कि स्लोप हम लोग कंपेयर इस तरह से करेंगे, ठीक है। यानी कि या तो दोनों हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों निगेटिव होना चाहिए, तभी जो हम लोग स्लोप को कंपेयर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। उसके बाद θ1 ये हो जाएगा θ2, ये हम लोग का हो जाएगा θ3। θ1 θ2 θ3 हो गया। तो जैसे हम लोग देख लिए यहाँ तो हम लोग ऑप्टिव एंगल है यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है यानी कि निगेटिव स्लोप, स्लोप निगेटिव होगा तो उसके लिए हम लोग निगेटिव वाला यूज कर लेते हैं। निगेटिव वाला यानी कि कौन सा, तो हम लोग का α1 ही हो जाएगा, हम लोग का α2 एंड ये हम लोग का हो जाएगा α3। तो इसमें अगर हम लोग बात कर लेंगे तो अगर हम लोग क्या देख रहे थे, तो एक चीज हम बताए थे, क्या बताया था, अगर हम लोग के यहाँ स्लोप कंपेयर करना है तो देख लिए तीनों स्लोप हम लोग का निगेटिव है तो कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग स्लोप में एक चीज बताए थे, क्या बताए थे, अगर निगेटिव स्लोप है तो एंगल जितना ज्यादा उसका स्लोप उतना ही कम। इस तरह से देख लो, या अल्फा बीटा यानी कि अल्फा निकाल कर भी जो हम लोग देख सकते हैं, अल्फा निकाल कर यानी कि निगेटिव साइन के साथ जाकर उसमें निगेटिव साइन में जाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे जिसका tan अल्फा जिसका ज्यादा उसका हम लोग इसका जो हम लोग का हो जाएगा तो स्लोप ज्यादा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं S1, इसको S2 एंड इसको S3। तो यहाँ देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो किसका अल्फा सबसे ज्यादा है, α3 α2 उसके बाद α1, तो यानी कि α3 उसके बाद α2 उसके बाद हम लोग α1 है, यानी कि स्लोप हम लोग S3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद S2 का, उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा S1 का स्लोप हम लोगों का होगा।
अगर समझ में आया तो आप लोग CLR या फिर थम्स अप का साइन कीजिए। हो गया होगा नोट। जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हम लोग काइनेमेटिक्स में बहुत यूज होगा। पहले तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अब समझ में आए। जैसे क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ स्लोप। एनालिसिस ऑफ स्लोप यानी कि स्लोप का जो हम लोग क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो सबसे पहला इस तरह से तो आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, जो हाँ इसमें करना क्या है, कैसे क्या करेंगे। बट अभी हम समझाएंगे तो आप लोग को समझ, यानी कि स्लोप को जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि एनालिसिस ऑफ, यानी कि स्लोप हम लोग का एनालिसिस करना है, कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, तो हम लोग दो पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट पर जब हम लोग क्या करना है, स्लोप को एनालिसिस करना है। स्लोप क्या हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है, निगेटिव में मूव कर रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही अगर हम लोग का इस तरह से, अगर हम लोग का स्ट्रेट लाइन नहीं आया, यानी कुछ भी अजीब तरह से आ गया, तो उसको अगर हम लोग का स्लोप को कंपेयर करना है, यानी कि एनालिसिस करना है या कंपेयर करना है दो पॉइंट के स्लोप पर, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, तो जिस पॉइंट की स्लोप निकालना होता है वहां से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट हम लोग उस पॉइंट पर जो हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया। तो जैसे ही हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो गया थीटा। उसका जिस पॉइंट पर निकालना है उसी पॉइंट पर भी जो हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यह एंगल क्या हो गया, यहाँ हम लोग का हो गया θ2, ये हम लोग का θ1। तो एज वी मूव प्लस एक्स, यानी कि अगर हम लोग बात कर लेंगे तो एज वी मूव, अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर आगे के तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग क्या हो रहा है वह चीज को जो हम लोग का क्या देखना है। एज वी मूव यानी कि अगर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो स्लोप क्या है, तो एंगल देखो यहाँ पर भी एंगल हम लोग क्या ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ पर भी ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि स्लोप क्या है, तो स्लोप जो हम लोग का निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, निगेटिव स्लोप है। तो अगर निगेटिव स्लोप है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अल्फा यानी कि नीचे की ओर डायरेक्ट जाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये हम लोग का एंगल क्या हो जाएगा, तो α1 एंड यहाँ हम लोग का हो जाएगा α2 हो जाएगा, ठीक है। α1 एंड α2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ देखो α1 एंड α2 की बात कर लो, देखो α1 एंड α2 में कौन बड़ा है, α2 बड़ा है, α2 जो है बड़ा है, और आगे कौन है, तो यह वाला पॉइंट आगे, ये पॉइंट जो हम लोग का पीछे है यह आगे, यानी कि आगे हम लोग को, यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या हो रहा है, तो अल्फा वाला टर्न यानी कि निगेटिव है, तो अल्फा वाला टर्न देखें, अल्फा वाला टर्न हम लोग कम हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि स्लोप हम लोग का डिक्रीज हो, यानी कि एंगल कम हो रहा है, यानी कि अल्फा यानी कि निगेटिव में एंगल कम हो रहा है, ठीक है। तो वहां हम लोग क्या होता है, तो निगेटिव वाले में एंगल कम हो रहा है, तो यानी कि स्लोप हम लोग का डिक्रीज करेगा, तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज। स्लोप क्या हो रहा है, हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से भी देख सकते हैं, या हम लोग इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो अगर हम लोग इस पॉइंट की बात कर ले, तो हम लोग क्या थी, पॉइंट हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम लोग
लास्ट क्लास में हम जो आप लोगों को बताया था, अगर कोई भी अगर हम लोग का पॉइंट है इस तरह से, तो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल यानी कि उसमें हम लोग कोई भी ढलान नहीं है, ठीक है, तो कोई भी ढलान नहीं है तो उसका स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ हम लोग का एंगल 90 डिग्री है तो टेन 90 हो जाएगा। टेन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर हम लोग का स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इस पॉइंट पर ये हम लोग ई वाला पॉइंट हम लोग का हो जाएगा, तो ई वाला पॉइंट पर जो हम लोग का हो जाए इन्फिनिटी, यानी ये पॉइंट हम लोग कहते हैं हम लोग का पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाता है तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ इस पॉइंट की बात कर लेंगे, स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग क्या कंपेयर करना है, कंपेयर यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं तो हम लोग का स्लोप क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग का स्लोप इन्फिनिटी था, उसके बाद हम लोग का स्लोप कमते कमते कम, उसके बाद हम लोग क्या हो रहा है, सॉरी, उसके बाद हम लोग क्या हो रहा है, स्लोप कमते कमते डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज यानी कि घटते जा रहा है। तो यही जो हम लोग का स्लोप को जो क्या करना था, कंपेयर करना था। अब दूसरा, ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलो रहने देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करना है, स्लोप कंपेयर करना है। स्लोप कंपेयर करेंगे तो एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं और एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, यानी कि जो भी हम लोग का पॉइंट है उससे जो भी हम लोग का पॉइंट है वहां से जो हम लोग एक्स एक्सिस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दे, यानी कि एक लाइन खींचे। ये पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट पर हम लोग स्केल रखेंगे और नीचे की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर हम लोग जो है एक लाइन खींच देंगे, यही हो गया। और एक पॉइंट यह है, तो यह पॉइंट है, तो यहाँ से अगर हम लोग का टेंजेंट ड्रॉ करना होगा तो हम लोग कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा वन बोल देते हैं, इसको हम लोग जो है थीटा टू बोल देते हैं। ओके, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का अल्फा वन, यह वाला हो जाएगा हम लोग का अल्फा टू हो जाएगा। अल्फा वन एंड अल्फा टू, अगर हम लोग अल्फा वन एंड अल्फा टू में कंपेयर करेंगे तो कौन सा हम लोग का बड़ा है, तो अल्फा वन जो हम लोग का बड़ा है और अल्फा टू जो हम लोग का छोटा है। तो अगर हम लोग पीछे से जाएंगे तो एज बी मूव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहा है, तो हम लोग का स्लोप क्या हो रहा है, तो स्लोप हम लोग कौन सा है, निगेटिव है, क्योंकि हम लोग एंगल क्या मिल रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहा है। तो स्लोप क्या है, निगेटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप है तो जैसे ही हम लोग पीछे से आगे जा रहे हैं, तो पीछे से आगे यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करें, यहाँ थे, यहाँ से गए 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 इस पॉइंट पर आए, तो इस पॉइंट पर तो पहले तो हम लोग का यहाँ वाला पॉइंट मिला, ठीक है, पहले यहाँ वाला पॉइंट मिला, तो इसका हम लोग इस ये वाला पॉइंट मिला, इसके लिए हम लोग स्लोप निकालेंगे तो टेन अल्फा टू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा टू। उसके बाद फिर आगे गए 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 ई वाला पॉइंट हम लोग का मिल जाएगा, ई वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा, तो स्लोप के लिए हम लोग टेन अल्फा वन हम लोग यूज करें। तो अल्फा वन एंड अल्फा टू में कौन सा बड़ा है, तो अल्फा वन एंड अल्फा टू में जो हम लोग का अल्फा वन बड़ा है, अल्फा वन बड़ा है यानी कि उसका स्लोप भी हम लोग क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम लोग क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग पीछे है यहां पर है तो हम लोग अल्फा टू है, अल्फा टू है तो स्लोप हम लोग का। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे गए तो हम लोग अल्फा वन हो गया, अल्फा वन यानी कि एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया तो हम लोग क्या हो रहा है, स्लोप हम लोग का इंक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज। हम लोग क्या हो रहा है, स्लोप जो हम लोग क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है, इसमें हम लोग क्या हो रहा है, तो स्लोप इंक्रीज। कैसे एनालिसिस करना है समझ में आ गया आप लोगों को। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग कर नहीं लोगे। देखो ये हम लोग क्यों बता रहे हैं, इसके यूज जो है काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे तरह से होगा। आप लोग यहीं पर समझ लो तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछे, क्योंकि ये चीज जो है जो अभी हम बताए एनालिसिस जो हम लोग किए अभी स्लोप का, इसी का सेम टू सेम जो हम लोग काइनेमेटिक्स में आएगा। तो हम वहां नहीं पढ़ाएंगे, वहां पढ़ाएंगे खिचड़ी बनेगा। तो हम लोग काइनेमेटिक्स का हर चीज देखेंगे, मोशन क्या होता है, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, ऐसा हम लोग वहां देखेंगे। फिर उसके साथ यहाँ मैथ भी घुसे वहां पर पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा खिचड़ी पक जाएगा। खिचड़ी पक जाएगा, आप लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, समझने में, याद करने में। इसीलिए हम जो उस पार्ट को जो पहले ही बता दे, पहले ही बता देंगे, तो वहां आप लोग समझोगे। फिर 10 दिन 5 दिन जो है आप लोगों को यही मैथ समझने में लगेगा। बट यहाँ अगर हम लोग यहीं पर समझा देंगे, तो यहाँ अभी हम लोग का 5-6 दिन है, 5-6 दिन है, तो आप लोग यहीं से जो है समझ जाओगे। इस तरह से है। तो इसमें भी हम लोग का स्लोप कंपेयर करना है। स्लोप कंपेयर करना है तो मान लो जो एक पॉइंट हम लोग यहाँ वाला ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग ये करना होता है, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, तो जो भी हम लोग का पॉइंट होता है वहां से जो हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ट्रायंगल हो गया हम लोग का θ1। उसके बाद यहाँ से भी जो हम लोग क्या कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, θ2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या है, तो यहाँ एज बी मूव, इसमें अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर अगर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या होगा, तो स्लोप की बात कर लेंगे। स्लोप क्या है, तब पॉजिटिव है। स्लोप कैसा पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग एज बी मूव, अगर हम लोग पीछे से आगे जा रहे हैं, पीछे से आगे जा रहे हैं, इनको प्लस एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या हो रहा है, तो एंगल तो हम लोग क्या हो रहा है, ये क्यूब एंगल है 90 डिग्री से कम, ये तो हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मूव कर रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहा है, तो हम लोग क्या है, तो स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, उसके बाद हम लोग को 2 पॉइंट के बीच हम लोग कंपेयर करना है। 2 पॉइंट के बीच कंपेयर करना है, तो यहाँ हम लोग का एंगल, पहले हम लोग कौन सा, ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के लिए एंगल कितना बना है, θ1, तो हम लोग का θ1। एंड सेकेंड यानी कि जो आगे वाला पॉइंट है उसके लिए हम लोग का θ2। तो θ1 एंड θ2 में हम लोग कौन सा एंगल बना है, तो θ2 जो हम लोग का है बना है। θ2 अगर हम लोग का बना है, ठीक है, θ2 अगर हम लोगों को बढ़ा है, θ2 अगर हम लोग को बढ़ा है, यानी कि स्लोप भी हम लोग का ज्यादा होगा। क्यों क्यों क्योंकि हम लोग पॉजिटिव स्लोप में हम लोग क्या बोल रहे थे, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा हम लोग का स्लोप भी इंक्रीज होगा। और निगेटिव स्लोप रहता है तो वहां हम लोग अल्फा वाला टर्म यानी कि एंटी सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या हो रहा है, तो आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग का स्लोप क्या हो रहा है, तो एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप भी हम लोग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, या और एक तरह से ये हम लोग कहा थे, या इस पॉइंट की बात, ये वाला पॉइंट हम लोग कहा है, तो इस पॉइंट की बात, इस पॉइंट ये वाला पॉइंट क्या है, तो हम लोग का पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस का क्या हो गया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर हम लोग कहा था, इस पॉइंट पर हम लोग का स्लोप क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का पॉइंट क्या हो गया, तो वाई एक्सिस के पैरेलल यानी कि स्लोप इंफिनिटी, यानी कि पहले तो हम लोग का स्लोप क्या था, 0, उसके बाद कुछ हो गया θ1, उसके बाद θ2, उसके बाद हम लोग का बढ़ते 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 इंक्रीज हो गया और स्लोप जो है क्या हो गया,
इंफिनिटी हो गया। आप लोग जो है ये सब चीज समझते हुए और नोट करते जाइएगा। इसमें भी हम लोग का स्लोप का जो है एनालिसिस करना है। तो एक मान लो जी यहाँ वाला पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, क्योंकि दोनों जगह पड़ता है। यहाँ से हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग टेंजेंट यानी कि जो भी पॉइंट है वहां से हम लोग तिरछा डालकर जो उसको जो हम लोग एक्स एक्सिस के साथ मिला देंगे। उसके बाद फिर से जो हम लोग ये वाला पॉइंट है यहाँ आएंगे। तो ये पहले पॉइंट है तो इसको हम लोग θ1 बोल देते हैं, ये हम लोग का बाद में है तो इसको हम लोग θ2 बोल देते हैं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद एज वी मूव, अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे, अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं यानी कि हम लोग का पॉइंट है, यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते 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 जा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोग का स्लोप क्या है, स्लोप हम लोग का पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि हम लोग का एंगल जो हम लोग का एक्यूट है, एंगल हम लोग का 90 डिग्री से छोटा है इसीलिए। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग पॉजिटिव एक्सिस से जाएंगे तो पहले हम लोग का यह वाला पॉइंट हो गया, तो इसके साथ हम लोग का एंगल क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। उसके बाद फिर आगे गए 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 फिर हम लोग का ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, तो इसके लिए हम लोग का एंगल क्या है था, θ2। अगर हम लोग बात करें θ1 एंड θ2 में कौन सा बढ़ा है, तो θ1 एंड θ2 में जो हम लोग का θ1 बढ़ा है, यानी कि θ1 बढ़ा है तो θ1 बढ़ा है, ओके। θ1 हम लोग क्या है तो बढ़ा है, θ1 बढ़ा है तो इसका स्लोप भी हम लोग का ज्यादा होगा, यानी कि θ1 बढ़ा है तो स्लोप हम लोग का ज्यादा होगा, यानी कि स्लोप हम लोग कह रहे हैं तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे एंगल कम होते जा रहा है, एक्यूट एंगल है, एंगल कम होते जा रहे कम होते जा रहे हैं, यानी कि स्लोप भी हम लोग क्या होगा तो डिक्रीज होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज। स्लोप हम लोग क्या होते जा रहा है, डिक्रीज। यहाँ पर कुछ चोमू होगा, कैसे दिमाग लगेगा, पहले तो θ2 आ रहा है उसके बाद θ1 आ रहा है, ऐसे भी तो सोच सकते, पहले θ2 आ रहा है उसके बाद θ1 आ रहा है, तो हम लोग θ1 θ2 में तो किसी में भी कंपेयर कर लो। अगर हम लोग ये है इसके बाद ये आ रहा है, या तो हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट को देखिए, पॉइंट यहाँ है, यहाँ इसके लिए एंगल क्या बना है, θ1, ये वाला पॉइंट हम लोग कहा गया तो इसके लिए θ2, तो θ1 θ2 को कंपेयर, या हम लोग इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद θ1 θ2, पहले हम लोग यह है उसके बाद यह, तो आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो हम लोग का क्या हो रहा है, एंगल अगर हम लोग का बढ़ रहा है तो उसके लिए हम लोग का स्लोप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हो गया होगा नोट। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकदम, यही चीज जो हम लोग ये सब चीज जो है यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, बताए हैं, तो आप लोग एक बार अच्छे तरह से घर पर जाकर रिवीजन कीजिए और याद रखिएगा इस चीज को, और इसी चीज को कंपेयर करिए, क्योंकि काइनेमेटिक्स में जो है हम लोग बहुत बार यूज करेंगे और वहां से जो है ग्राफ वाला क्वेश्चन जो आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइए, और अच्छे तरह से समझ में आ गया तो कमेंट कीजिएगा ऑल क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।